ओम शांति। बाबा कहते, बच्चे, तुम्हें कर्म बंधन मुक्त बनना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कर्म करना ही छोड़ देंगे, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है ना, और जब तक इस धरती पर हैं कर्म तो हमें करने ही हैं। अब कर्म करते हुए उनके बंधन से मुक्त बनना है, तो उसके लिए बाबा ने हमको युक्ति बताई है कि बच्चे, उसके लिए है कर्म योग, अर्थात कर्म के सिर्फ अधीन होकर कर्म नहीं करना, सिर्फ कर्म में नहीं डूब जाना, कर्म करते हुए साधारण से साधारण कर्म करते हुए भी मन की स्थिति जो है वो परमात्मा के साथ जुड़ी रहे, तो उस कर्म का प्रभाव तुम पर नहीं आएगा, ना अच्छा ना बुरा, क्योंकि अच्छा भी फंसाता है ना, महिमा भी फंसाती है तो निंदा भी फंसाती है, तो दोनों के प्रभाव से वो तुम्हें मुक्त रखेगा। और दूसरी बात, कर्म योग से जो वर्तमान में तुमसे विकर्म नहीं होंगे। बाबा की याद है तो मतलब कोई भी पाप नहीं होगा, क्योंकि याद है या पाप है या बाप है, तो बाबा की याद है तो पाप नहीं होगा, विकर्म नहीं बनेगा। और जब बाबा की याद है तो मतलब हमारे कर्मों में पवित्रता की खुशबू भर रही है, और वो पवित्रता की खुशबू पिछले कर्मों की बदबू को भी क्या कर रही है, खत्म कर रही है। पहली बात, प्रभाव नहीं है उसका, विकर्म नहीं हो रहा है। तीसरी बात कि वो खुशबू जो है इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है कि वो पिछले कर्मों की जो विकर्म हमसे हुए हैं उनकी बदबू को भी समाप्त कर रही है। और लास्ट बात क्या होगी कि जब हम बाबा से जुड़े हुए हैं तो उसके गुण और शक्तियां जो हैं वो हमारे कर्मों से व्यवहार में आ रही हैं, अर्थात चारों तरफ फैल रही हैं। तो चारों तरफ वाइब्रेशन फैल रहे हैं तो वातावरण भी शुद्ध होता जा रहा है, वातावरण में से नेगेटिविटी, सब अपवित्रता खत्म होती जा रही है, और जो आत्माएं आ रही हैं उस वातावरण में उनकी अपवित्रता और नेगेटिविटी भी खत्म हो रही है। वो आत्माएं पवित्रता की तरफ खींच रही हैं, मतलब वो भी हमारे सहयोगी बन रही हैं। तो हमारे कर्म उनको बाबा के साथ जुड़ने में मदद कर रहे हैं, मतलब हमारे कर्मों को देखकर लोगों का योग, दुनिया वालों का योग उसके साथ लग रहा है, तो हमारी उसके द्वारा क्या हो रही है, कमाई भी हो रही है, मतलब दूसरों को भी भविष्य के लिए बाबा से जुड़वा रहे हैं। मतलब वर्तमान में हमसे कोई विकर्म नहीं हो रहा, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा अच्छे या बुरे का, जिसकी वजह से हम फंस जाएं या विकर्म की वजह से फंस जाएं, और पिछले भी विकर्म क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं, साफ हो रहे हैं। और तीसरा, कमाई भी हो रही है कर्मों के द्वारा ही, क्योंकि व्यवहार में आ रहा है ना, तो बाबा प्रत्यक्ष हो रहा है, तो उससे कमाई भी बढ़ रही है। तो तीनों काम हम इकट्ठे कर सकते हैं कर्मों के द्वारा, जो बाबा ने हमको समझाए हैं। तो जब ऐसा कर्म योग हम अपनी स्थिति बना लेंगे कर्म योग की, तो फिर हमारे ऐसे कर्म योग से कर्म बंधन अपने आप ही कटने लगेंगे, अभी के भी नहीं, आगे होने वाले भी और पिछले भी, आगे होंगे नहीं और पिछले वाले भी कटेंगे, और इसके द्वारा ही हम कर्म बंधन मुक्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।